नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विज़न कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है जीके बाई अजय सर, है ना, और इसी नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल और जीके बाई अजय सर टेलीग्राम चैनल। जो आज पहली बार मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, इस इंस्टीट्यूट के साथ में लाइव जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल के साथ में लाइव जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि निरंतर आने वाली जो कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आसानी से आप क्लास लगा सको। इसके साथ साथ में जीके बाई अजय सर टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। और क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि जितनी भी क्लासें ऑनलाइन होती है हमारी, उन क्लासों की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाती है। इसके साथ साथ में आने वाली जो वैकेंसीज है, जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है, उन सब की जानकारी आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर, आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है। ठीक है ना? तो मैं सतवीर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा साइंस का सेशन। और साइंस में भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है। क्या स्टार्ट कर रखी है बताओ? फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, फिजिक्स में भी हमने याद रखना है क्या पढ़ रखे हैं। तो याद रखोगे कि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, जिसे अपन कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं गुरुजी? लाइट कहते हैं। अच्छा बच्चों बताओ कि लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आप कहोगे कि गुरुजी हमने प्रकाश की सामान्य जानकारी पढ़ी है, इसके साथ साथ में हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन भी याद रखना है, परावर्तन भी हमने दर्पण की सहायता से समझा है। हमने कल ही स्टार्ट किया है क्या? अपवर्तन। और याद रखना है अपवर्तन जो है, अपवर्तन वो चीज़ क्या है उसके बारे में कल हमने डिस्कस की थी। और अपवर्तन में हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन में हम पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ जानकारियां थी जो हमने ग्रहण की है ना, हमने पढ़ी है। दोस्तों एक प्रश्न बहुत खूबसूरत सा पूछा जाता है। लास्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उस प्रश्न के बारे में बताया भी था कि जो अपवर्तन की घटना होती है, कौन सी घटना गुरुदेव? अपवर्तन की जो घटना होती है उसके अंदर प्रकाश की कौन कौन से जो गुण द्रव्य हैं वो चेंज होते हैं। कौन सी घटना? तो आप कहोगे गुरुदेव अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना भाई? अपवर्तन की घटना में प्रकाश की, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं जो है, प्रकाश की कौन कौन सी गुण द्रव्य जो है वो चेंज होते हैं और कौन से गुण द्रव्य चेंज नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। इसका मतलब वेग क्या होता है? परिवर्तित होता है। बताओ वेग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में वेग अगर चेंज होता है तो जो वेग है वो अपन पढ़ते हैं n गुणा क्या पढ़ते हैं भाई? लैम्डा से पढ़ते हैं। यानी v है वो समानुपाती हो जाता है किसके? याद रखना है तरंग दैर्ध्य के। तो वेग बदलेगा, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य भी, लैम्डा भी क्या होगा? बदलेगा। तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप थोड़ा देखना। वेग बदल रहा है, तरंग दैर्ध्य बदल रही है। याद रखना है अपवर्तन की घटना के अंदर जो आवृत्ति है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी।
है ना, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना, नो चेंज। इसके अंदर किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी जो तरंग के गुणधर्म हैं, वेग है, तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, तीव्रता है, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो क्या हो जाएगी भाई, बदल जाएगी। वो सारी की सारी घटनाएं हैं वो बदल जाएगी। इसके बारे में थोड़ा आपको याद रखना है ना। अच्छा, आज की क्लास में हम अपनी नई जानकारी के लिए चलते हैं और आप कहोगे कि गुरुजी आज हम क्या लेके आए हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं भाई, अपवर्तन के नियम। गुरुजी अपवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं भाई? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं अपन, अभी चर्चा करते हैं कौन कौन से नियम होते हैं अपवर्तन के। पहला जो नियम है अपवर्तन का, वो क्या कहता है? वो जो आपने परावर्तन का नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम आपने पढ़े थे, तो जो पहला नियम था वो क्या कह रहा था कि जो परावर्तित किरण आपकी आपतित किरण है ना, वो परावर्तन से संबंधित था। तो अपवर्तन में अपन काम में लेंगे कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। याद रखना है अभिलंब, अभिलंब। और गुरुजी कौन सी आपकी होगी? अपवर्तित किरण। कौन सी होगी? अपवर्तित किरण। जबकि परावर्तन की घटना में कौन सी किरण थी? परावर्तित किरण थी। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती है। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये आपका कौन सा नियम कहता है? ये कहता है, याद रखना है, पहला नियम अपवर्तन की घटना का पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा कौन सा कोण? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है, बराबर होता है। माध्यम के अपवर्तनांक की क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, या फिर माध्यम के अपवर्तनांक की क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आपतन कोण का मतलब क्या हो गया? साइन आई। आपतन कोण कौन सा हो गया? साइन आई। और साइन कौन सा है बताओ? साइन आर। साइन आई व साइन आर का जो अनुपात है वो याद रखना है क्या है? वो माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू के क्या है? बराबर है। ये क्या है? म्यू के क्या है दोस्तों? म्यू के बराबर है। इस बात को समझे या नहीं समझे? ये बात अगर आप समझ गए, म्यू क्या है बताओ? ये अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। गुरुजी अपवर्तनांक क्या है? तो बस यही है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या है? अपवर्तनांक है। तो क्या गुरुजी अपवर्तनांक किसी प्रकार की भौतिक राशि है? अपवर्तनांक किसी प्रकार की भौतिक राशि है? क्या इसका कोई मात्रक होता है? क्या इसका कोई विमीय सूत्र होता है? तो मैं आपको बता दूं
अपवर्तनांक जो है दोस्तों उसका किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, विमीय सूत्र नहीं होगा। अपवर्तनांक जो म्यू है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो याद रखना है, अपवर्तनांक जो म्यू है वो एक मात्रकहीन राशि है। ये कैसी राशि है? ये है मात्रकहीन राशि, मात्रकहीन राशि, मात्रकहीन राशि है। और इसके साथ साथ में याद रखना है ये विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ये मात्रकहीन राशि है, ये विमाहीन राशि है। इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना है इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो गुरुजी अपवर्तनांक क्या है फिर? अपवर्तनांक याद रखना है साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वही अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हो, अपवर्तनांक जो होगा वो आपको याद रखना है माध्यम में प्रकाश का वेग और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है उसका जो अनुपात है वही आपका क्या कहलाएगा, याद रखना वही आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपवर्तनांक। यानी म्यू बराबर क्या हो गया? म्यू बराबर हो गया सी अपॉन में क्या हो गया? वी हो गया। सी क्या है? प्रकाश का वेग अपॉन में वी क्या है? माध्यम में प्रकाश का क्या है? वेग है। और म्यू ये क्या है? ये है म्यू। इसे क्या कहते हैं? लिख लो भाई, किसी को याद नहीं रहे। म्यू, म्याऊ नहीं है, म्यू है ना? कहीं आप सोचो कि बिल्ली म्याऊ, नहीं, म्यू है ये, ठीक है ना? अच्छा, अपवर्तनांक का किसी के साथ कोई संबंध है क्या? अपवर्तनांक जो है अपवर्तन की घटना में किस प्रकार का रोल अदा करता है, किस प्रकार का रोल निभाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या इतनी बात पता लगी आपको? अपवर्तन के कितने नियम? अपवर्तन के 2 नियम हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, दूसरा जो नियम आप पढ़ रहे हो ना, ये वाला नियम, दूसरा नियम, ये वाला नियम कौन सा? साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या है? अपवर्तनांक के बराबर है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम है ये? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का क्या कहते हैं? इसे नियम कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम निम्नलिखित में से किस घटना के लिए लागू होता है? प्रकाश की किस घटना के लिए लागू होता है? प्रकाश की, याद रखना है, अपवर्तन घटना के लिए क्या होता है दोस्तों? लागू होता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना। अगर आपने पढ़ लिया, मन लगा करके पढ़ लिया और आप लगातार एक टीचर से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, पर जिससे भी आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास जरूर रखना, है ना भाई। कुछ टीचर, अब मैं ये भी नहीं कहता कि सभी जगह आपको एक जैसा मैटर मिलेगा, आपको उस सभी जगह जो मैटर मिल रहा है उससे बाहर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। टीचर अपने आप में वही है जो अपने आप को अपडेट करके रखता है, ठीक है। जैसे रीट 3rd ग्रेड एग्जाम है, उसकी बात करें कि उसके अंदर साइंस कितनी डीप आ सकती है, तो फिर हमें कितनी पढ़नी चाहिए। अगर टीचर को ये पता है कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और उसके लिए हमें कितना का अपडेट मैटर देना चाहिए, तो वो वास्तव में टीचर है। लेकिन
टीचर ये सोचे कि ठीक है, हमें तो पैसे कमा करके लेके आने हैं और हमें तो जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जिस तरीके से अपन साइंस पढ़ाया करते थे उसी प्रकार, साइंस ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे, बस उसी तरीके से पढ़ा करके आना है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार के जो एग्ज़ाम पेपर बन रहे हैं उन पेपरों का क्या लेवल है, उस लेवल से वो जानकारी नहीं रखता तो वो टीचर नहीं है, वो आपके भविष्य से क्या कर रहा है दोस्तों, खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए जब कहीं पर भी पढ़ो तो कंपेयर जरूर करना मैटर के अंदर और पीछे आए हुए जो एग्जाम है उनके अंदर। आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो यहां पर पढ़ रहे हो उसका लेवल क्या है और हमारे पेपर्स का लेवल क्या है। समझ में आई ना बात? जब ये आप सीख जाओगे ना तब आपको एक अच्छे अध्यापक की परख भी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लेवल के हिसाब से अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो मैं ये मानता हूं कि आपके लिए वो अच्छी बात है। प्लस उसकी टेस्ट सीरीज कैसी है और इसके साथ साथ में भाई वो जो प्रश्न का लेवल तैयार करता है वो प्रश्न कैसे हैं, क्या वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आगे आ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी ना दोस्तों, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसा टीचर हमें चुनना है, किस प्रकार के टीचर से हमें पढ़ना है, वो आप कर सकते हो। और जिस दिन आप एक अच्छे टीचर के हाथों में चले गए तो 100% आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता, आप जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? अगर जॉब प्राप्त भी नहीं करोगे तो आप उस लेवल पे होगे जिस लेवल से आप नीचे नहीं आ सकते, ऊपर ही जाओगे, है ना? आपके भी हाथ में किसी दिन एक मार्कर होगा और डिजिटल बोर्ड पर आप भी पढ़ाना शुरू कर दोगे। ये लेवल आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। ये है भाई अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तनांक जो है उसका रोल क्या है अपवर्तन की घटना में? तो दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक वो सघनता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सघनता के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। इसका मतलब है किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, अपवर्तनांक अधिक है तो वह माध्यम उतना ही अधिक सघन होगा, वह माध्यम उतना ही अधिक सघन होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो वह माध्यम उतना ही अधिक होगा, अधिक सघन होगा, याद रखना। और माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अर्थात प्रकाश का वेग उस माध्यम में उतना ही कम हो जाएगा, हो जाएगा। क्या भाई ये बात आपको समझ में आई है? कहने का अर्थ ये है कि कोई भी माध्यम है जिसमें अपवर्तनांक अधिक है, इसका मतलब वो माध्यम उतना ही सघन है। और माध्यम यदि सघन है तो प्रकाश का वेग उस माध्यम में उतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो नोट डाउन कर लेना। फिर एक बात और समझो आप,
और वो बात क्या है गुरुजी? वो बात ये है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक यदि कम है तो माध्यम कैसा होगा? तो माध्यम विरल होगा। माध्यम उतना ही क्या होगा? माध्यम उतना ही विरल होगा तथा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। दोस्तों, क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे चलें। क्या चलें आगे? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो क्या आगे चलें भाई? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। जो भी स्टूडेंट्स लाइव मेरे साथ में जुड़ा है तो वो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो भाई? शेयर करो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो भाई? शेयर करो। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आई है। मैं एक बार आपको रिवाइज और कर दूंगा। अगले बोर्ड पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है, क्या बात कह रहा है? देखो इधर बात कह रहा है ये कि यदि अपवर्तनांक की बात करें अपन, अपवर्तनांक है वो समानुपाती होता है किसके भाई? सघनता के। किसके? सघनता के। समझ में आई बात? अपवर्तनांक समानुपाती होता है किसके? सघनता के। और याद रखना है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? याद रखना है प्रकाश के वेग के, है ना? उस माध्यम में प्रकाश के वेग के क्या होता है भाई? है ना? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधी सी बात है, अपवर्तनांक अधिक है तो वो माध्यम में उतना ही क्या होगा? सघन होगा। ठीक है ना? उतना ही क्या होगा? सघन होगा। और माध्यम यदि उतना सघन ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश का वेग क्या हो गया? कम हो गया। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ने से माध्यम की सघनता, कठोरता, है ना, याद रखना है उसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो आगे यदि अपन बात करें कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो माध्यम के ताप के साथ में कैसा रिश्ता रखता है ना? अपवर्तनांक जो है वो माध्यम के ताप के साथ में कैसा रिश्ता रखता है? अपवर्तनांक माध्यम के ताप के साथ में कैसा रिश्ता रखता है? तो याद रखना व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है ना? माध्यम का तापमान यदि, अपवर्तनांक यदि अधिक है तो माध्यम का तापमान, देखो इधर इसकी बात करें, मैं यदि कहूं कि ताप अधिक है किसी माध्यम का, ताप क्या है? अधिक है। ताप अधिक तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा रे? अपवर्तनांक हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक कम होगा। और दोस्तों यदि अपवर्तनांक कम हो गया तो उस माध्यम की सघनता क्या होगी? उस माध्यम की सघनता क्या होगी? कम होगी। और उस माध्यम की सघनता कम होगी तो उसमें प्रकाश का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। उसमें प्रकाश का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। दोबारा से सुनना, माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो तापमान के साथ में कैसा रिश्ता रख रहा है? उल्टा रिश्ता रख रहा है। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता रख रहा है। कैसा रिश्ता? व्युत्क्रमानुपाती का। कैसा रिश्ता? व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता रख रहा है। इसका मतलब उल्टा रिश्ता हो गया। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा।
एक गिरेगा दूसरा उठेगा। समझ में आई बात? तो तापमान यदि माध्यम का क्या हो गया, कम हो गया, इसका मतलब अपवर्तनांक क्या हो गया, बढ़ गया। अपवर्तनांक बढ़ गया तो तापमान क्या हो गया, कम हो गया, है ना। याद रखना है, तापमान कम है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ गया तो क्या होगा, अपवर्तनांक यदि बढ़ गया, याद रखना है, ताप क्या है, ताप आपने कम दिया तो अपवर्तनांक क्या हो गया, अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। और दोस्तों अभी आपने ऊपर वाला रिश्ता पढ़ा है, कैसा रिश्ता है, ऊपर वाला जो रिश्ता है वो ये कह रहा है कि यदि आपने तापमान अधिक किया तो अपवर्तनांक कम, और अपवर्तनांक कम तो याद रखना है माध्यम क्या बनेगा, माध्यम क्या बन जाएगा बताओ, माध्यम की सघनता क्या हो जाएगी, सघनता क्या हो जाएगी, अपवर्तनांक कम तो सघनता क्या होगी, कम होगी, यानी माध्यम विरल बनेगा। और सघनता कम है तो प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश का वेग होगा अधिक, प्रकाश का वेग क्या होगा, पहली घटना में अधिक होगा। और यदि ताप क्या है, ताप कम है तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, और अपवर्तनांक बढ़ेगा इसका मतलब है दोस्तों सघनता भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सघनता भी बढ़ेगी, और सघनता बढ़ेगी इसका मतलब है प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा रे, प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ, आया ना समझ में, जरूर आएगा। हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ये बातें आपको समझ जरूर आएगी, ठीक है ना, ये बातें आपको समझ जरूर आएगी ही। अब देखो दोस्तों प्रकाश का वेग भी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक का मान जहां अधिक हो गया वहां प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में रिश्ता बता सकते हो क्या, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में रिश्ता कैसा होगा, मियां बीबी का, बिल्कुल नहीं। अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में रिश्ता कैसा होगा, तरंग दैर्ध्य के साथ संबंध। तो आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, गुरुजी कौन सी चीज पढ़ी होगी, अरे आपने कौन सी चीज पढ़ी है, आपने पढ़ी है भाई, ये देखो ये वाली चीज आपने पढ़ी है, V बराबर N गुणा क्या पढ़ा है, लेमडा पढ़ा है, N गुणा क्या पढ़ा है, लेमडा पढ़ा है। V बराबर N गुणा क्या पढ़ा है भाई, लेमडा पढ़ा आपने। तो V जो है वो समानुपाती है भाई, किसके, V जो है वो समानुपाती है किसके, तरंग दैर्ध्य के। यानी वेग बढ़ रहा है तो लेमडा भी क्या है, बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है तो लेमडा भी क्या है, बढ़ रही है। तो वेग कब बढ़ेगा, जब अपवर्तनांक क्या होगा, ये म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। तो माध्यम की सघनता क्या होगी बताओ, माध्यम की सघनता होगी दोस्तों कम, माध्यम की सघनता क्या होगी, कम होगी। अपवर्तनांक कम है तो माध्यम की सघनता कम है, इसका मतलब उसमें वेग क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो वेग और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के समानुपाती है, तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी बताओ, तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, अरे बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। कब बढ़ी, जब माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, कम हो गया, तब जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ गई। तो रिश्ता उल्टा हुआ या नहीं हुआ, अरे भाई रिश्ता उल्टा हुआ या नहीं हुआ कि गुरुजी कैसे, मैंने ये कहा कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का कम है तो माध्यम की सघनता भी कम होगी। क्यों, क्योंकि म्यू जो है वो सघनता के क्या है, समानुपाती है, वो सघनता के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब अगर आपने अपवर्तनांक कम किया तो सघनता भी कम है, अपवर्तनांक को बढ़ाया तो सघनता भी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है ना। याद रखना अगर ये कम है तो ये कम होगा, और माध्यम की सघनता कम होगी तो प्रकाश का वेग
बढ़ेगा। भाई प्रकाश का वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? गुरुजी बढ़ेगा। प्रकाश का वेग बढ़ा है, इसका मतलब ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा कब? जब गुरुजी अपवर्तनांक कम हो रहा है, तब प्रकाश का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रकाश का वेग बढ़ रहा है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो रही है रे? बोलो क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो याद रखना है तरंग दैर्ध्य के साथ में कैसा रिश्ता रहेगा, है ना? तरंग दैर्ध्य के साथ में कैसा रिश्ता रहेगा? तो गुरुजी रिश्ता रहेगा उल्टा। कैसा? उल्टा। उल्टा कैसे? म्यू जो है व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, म्यू व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, ये रिश्ता रहने वाला है। कैसा रिश्ता रहने वाला है? ये वाला रिश्ता रहने वाला है। ठीक है ना? समझ में आई बात? ठीक है, ये समझ में आ गई। तो फिर अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन। कैसी बात करते हैं? कैसी बात करते हैं? प्राइवेट बात करते हैं। और प्राइवेट बात कैसी रहेगी? ये रहेगी, देखो इधर सुनो, इधर देखो सारे। आपको दी जाए, एक तो है ठंडी वायु। कौन सी वायु? ठंडी वायु है। आपको दे दी जाए गर्म वायु। कुछ सुना? गर्म वायु। क्या सुना गुरुजी? अरे जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था माध्यम का तापमान होता है। माध्यम का क्या होता है? तापमान होता है। क्या माध्यम का तापमान हो सकता है? जरूर हो सकता है। देखो इधर, और वो तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है? किसको? किसको? प्रकाश के वेग को उस माध्यम में किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? देखो इधर, एक है आपके पास में ठंडी रेत। क्या है? ठंडी रेत है। और एक है गुरुजी आपके पास में गरम रेत। क्या है? गरम रेत। ठंडी मतलब तापमान क्या है? कम। इधर भी तापमान क्या है रे? कम है गुरुजी। तो फिर इधर तापमान क्या है? गर्म हो गया तो तापमान बढ़ गया। ये क्या है? तापमान बढ़ गया। और अभी पीछे वाली स्क्रीन पे ही अपने जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है गुरुजी? ये पढ़ा है कि अपवर्तनांक जो है, यदि तापमान माध्यम का कम होगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा, इसका मतलब ये तापमान क्या है? ठंडी वायु का तापमान गुरुजी कम है तो अपवर्तनांक ठंडी वायु का क्या हो जाएगा? ठंडी वायु का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो सघनता क्या होगी? बढ़ेगी। तो वेग क्या होगा? घटेगा। और लैम्डा भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसमें? इन दोनों कंडीशन के अंदर। किसमें? इन दोनों कंडीशन के अंदर। क्यों? कि गुरुजी तापमान क्या यहां पर कम है माध्यम का। अरे वायु क्या है? माध्यम है या नहीं है? उस वायु माध्यम का तापमान क्या है? कम है। और तापमान कम है, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक म्यू जो है माध्यम के ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये बढ़ा है तो वेग क्या हो गया? कम हो गया। और लैम्डा भी क्या होगी? कम होगी। किस कंडीशन में? इन दोनों कंडीशन में। तो गर्म ठंडी वायु गर्म वायु की अपेक्षा क्या है? अपेक्षा सघन है। कैसा है? सघन है। जबकि गर्म वायु क्या है? विरल है। विरल क्यों है? क्योंकि गर्म वायु का तापमान गुरुजी अधिक है। तापमान गुरुजी अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा तो याद रखना है सघनता कम होगी। सघनता कम होगी, इसका मतलब माध्यम कैसा बन जाएगा रे? विरल बन जाएगा। और सघनता कम होगी तो वेग क्या हो जाएगा? बताओ। वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और लैम्डा का मान भी क्या हो जाएगा रे? बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। किसमें? दोनों के लिए। गर्म वायु का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है, याद रखना क्या? गर्म वायु का अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है? कम होता है। क्योंकि तापमान क्या होता है? अधिक होता है। और अगर अपवर्तनांक कम हो गया तो सघनता कम होगी। और सघनता कम हो गया तो वेग बढ़ गया। और वेग बढ़ गया तो तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या हो गया?
बढ़ गया। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। क्या इतनी सारी बातें आपको याद है या नहीं है, इस चीज के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे जो कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, इंस्टीट्यूट है, अपने चैनल है, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, जीके बाय अजय सर, और क्लास के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना। ये बातें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो और इन बातों को आप पढ़ो। अपवर्तन में आगे की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में भी अपन जानेंगे। प्रकाश की और बहुत सारी घटनाएं हैं इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। अपवर्तन के एग्जाम्पल और अपवर्तन जो है उसको अपन किसके द्वारा समझ सकते हैं, लेंस के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ये सारी बातें अपन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।